हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो बना नहीं रहा था। दोस्तों, हमारे बिहार में ना पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे। तमिलनाडु में घटना होती है कि वहाँ पे बिहारी मज़दूरों को मारा जाता है, घर घर से घिस पैसे निकाल निकाल के, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टॉप पे, हर जगह। रीज़न ये है कि वो लोग जो बिहारी मज़दूर है वो वहाँ पे कम पैसों में काम कर लेते हैं, और जो वहाँ के मज़दूर है वो उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। ऑब्वियसली वहाँ के लोगों की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है ना कि अगर हम वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, तो वो तो बोलेंगे ही, मारेंगे ही। तो सवाल ये उठता है, गलती किसकी है? तमिलनाडु सरकार की, या उस मज़दूर की, या हमारे बिहार सरकार की, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, या जो भी है उनकी गलती है? किसकी गलती है भाई? मज़दूर जो लोग हैं वो तो अपना पेट तो पालेंगे ही ना, बच्चों को खिलाएंगे ही। अगर उनके घर में उनको रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेंगे तो बाहर ही जाएंगे, शहर ही जाएंगे कहीं, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, असम, कहीं भी जाएंगे, और वहाँ पे उनको गालियाँ मिलती है। अब बीते कुछ दिन पहले तमिलनाडु में घटना हुई, कुछ लोगों को, बिहारी मज़दूरों को मार दिया गया, कहीं पीटा गया, किसी के हाथ काट दिए गए, बहुत तरह की घटना हुई, बहुत वीडियोज़ और फ़ोटो वायरल हुए। कहीं किसी भी नेशनल मीडिया ने इन चीज़ों को दिखाया नहीं, ना उठाया। हमारे बिहार में एक पत्रकार है, मनीष कश्यप, आप सभी जानते होंगे। वो वहाँ पे गए और उन चीज़ों को दिखाया, मज़दूरों से बात किया, और वो घटना हुआ था, सब कुछ उसने दिखाया उन्होंने। उनको मिला क्या? उनके ऊपर बिहार में एफआईआर हो जाती है, और कहा यह जाता है कि ये सारे फ़ोटो और वीडियोज़ जो भी वायरल हुआ था वो सब के सब फेक है, और मनीष कश्यप ने वहाँ जाके जो रिपोर्टिंग दिखाया है वो सब फेक है। अपनी पब्लिसिटी करने के लिए इन्होंने ये दिखाया, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। मैं कहता हूँ, अगर चलो ठीक है, मनीष कश्यप ने ऐसा फेक दिखाया, तो वो जो वीडियो और फोटो वायरल हुआ था वो आखिर है कहाँ से, कहाँ का है, किसका है, और आप साबित तो करो। और अमर उजाला ने, दैनिक भास्कर ने, जो न्यूज़ पत्रकार हैं, ये लोग सब जो दिखा रहे हैं चीज़ों को, क्या वो गलत दिखा रहे हैं? और अब बिहार सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये सब फेक है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में है। और आप एक पत्रकार के हाथ धो के आप पत्रकार के पीछे पड़े हुए हो। क्यों भाई? हाँ, बंदा उसने ऐसा है कि हर मुद्दों को उठाया है। आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, कम से कम वो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, कम से कम 4 से 5 लोग या 10 लोग उनके टीम में होगा, काम तो कर रहा है, लोगों को रोज़गार तो दे रखा है, और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। आपसे तो रोज़गार होती नहीं है। हाँ, जो लोग दे रहे हैं उसको आप उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हो। आज बिहारी एक गाली वाला शब्द बन के रह गया है। किसी भी स्टेट में अगर लोग जाते हैं वहाँ उसे गाली से संबोधित, बिहारी शब्द ऐसे लगता है कि उगा गाली दे रहे हैं। और ये ऐसे जो ऐसा ये सब कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन है? 30 साल से ऊपर हो गए बिहार में चाचा भतीजा की सरकार चल रही है। हाँ, फिर से वही जंगल राज, फिर से वही सब कुछ। हम पुरानी चीज़ों के ऊपर कहेंगे नहीं, हमारे बिहार में तक्षशिला है, हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ ये थे, महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, सब कुछ किए थे। अरे भाई, आज क्या है? ये सब पुरानी बातें हो गई ना, जिस टाइम पे था उस टाइम पे तो था, लेकिन आप लोगों ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आज क्या है? 90% बिहार में जितने भी गांव है, विलेज एरिया है, लोग है ही नहीं गांव में। उसकी जिम्मेदार कौन है उसका? लोग शहर आ गए हैं, यहाँ साला इत्तू सी कमरे में लोग भर भर के, ऐसे जैसे लगता है कि साला भैंस बकरियों की तरह रहते हैं। गांव में घर का घर खाली पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उन सब का जिम्मेदार आप लोग हो। आप एक्सक्यूज़ देते हो कि बिहार में समुद्र नहीं है, यहाँ पे कंपनियाँ नहीं आ सकती, रोज़गार नहीं हो सकता। अरे भाई, साला दिल्ली में कौन सा समुद्र है? पंजाब, मैं तो पंजाब की बात करता हूँ, खेती कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया पंजाब, और आप वहीं के वहीं हो, बस जात पात पे उलझे पड़े हो। यूपी में कौन सा समुद्र है? देख लो, यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिल्म सिटी बन रही है, सब कुछ एयरपोर्ट बन रहे हैं। साला दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और भोजपुरी फिल्म शूटिंग होती है
मुंबई में। अब इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? कंटेंट हमारे बिहार का, देखने वाले लोग बिहार के, दर्शक बिहार के, सब कुछ। मूवी शूट कहाँ हो रहा है? मुंबई में। रोज़गार कहाँ मिल रहा है? लोग बिहार, मुंबई के लोगों को, वहाँ पे लोगों को मिल रहा है। ये नहीं कि बिहार में फिल्म सिटी बने, यहाँ पे शूटिंग हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, कैमरामैन को, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। लेकिन ये चीज़ आप करेंगे तब तो, ये तो सरकार का काम है ना। अभी यूपी में जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं, दिखाई देता है उनका काम। वहाँ कोई समुद्र नहीं है, आप सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो। कोलकाता आपके नज़दीक में है, समुद्र है वहाँ पे, कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर माल शिपमेंट करने की बात होती है तो वहाँ से कितनी दूरी है कोलकाता? 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बिहार से। और बंगाल में समुद्र है, वहाँ से जा सकता है चीज़ कहीं से कहीं। बहाना बनाना कोई भी बना सकता है, हल निकलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आप लोगों को बस तंज कसना है। साला पत्रकार के ऊपर केस कर दोगे, कभी कभी किसी को जेल में डाल दोगे, कभी कुछ भी, कभी पार्किंग के चक्कर में 50-50 राउंड फायरिंग हो जाती है। बिहार की छवि बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। हमें भी शौक़ होता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने गांव में, अपने पूरी फैमिली के साथ, अपनी अपनी जो हमारी सभ्यता है उसमें हम रहें। लेकिन हम मजबूर हैं शहर में रहने को। क्यों? हमें वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमें भी शौक़ है, हम काम से लौटे, ऑफिस से आए और घर में सबके साथ हंसे बैठे बोले। लेकिन नहीं, साला अपना घर ऐसे लगता है कि हम वहाँ पे गेस्ट बन के रह गए हैं। साल में एक बार जाते हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ऐसे लगता है कि हमारा घर है ही नहीं, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों ने वहाँ पे वैसा व्यवस्था ही नहीं किया। आप कहेंगे कि खुद से बिजनेस कर लो। भाई बिजनेस कौन कर, सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते ना। सबके पास उतने पैसे होने चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। भाई जो लेबर क्लास लोग हैं, जो 500, 700, 400 रुपये कमाते हैं, वो बिज़नेस कहाँ से कर पाएगा? वो तो नौकरी करेगा ना, लेकिन वहाँ है ही नहीं। हर जगह भ्रष्टाचार। साला ना आपके यहाँ, अब मैं खुद बिहार से हूँ, साला ना वहाँ पे ना एजुकेशन है। कहने को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IPS और UPSC करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ये तो देखो कि वहाँ से पढ़ के कितने लोग आए हैं। 10th इंटर ग्रेजुएशन बस। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर आते हो, इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा जाते हो, UPSC करने के लिए दिल्ली जाते हो। मतलब बिहार में रह के क्या होता है? क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। जो अच्छे अच्छे टीचर हैं वो बिहार के हैं, लेकिन वो दिल्ली में कोचिंग चला रहे हैं, वो कोटा में कोचिंग चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है। एक तो लोगों की थोड़ी सी मानसिकता भी ऐसी है कि नहीं, बिहार में कुछ है ही नहीं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है तो वो लोग बाहर आ रहे हैं, वो लोग वहाँ रह नहीं रहते। ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। साला सरकारी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसी हालत है कि देख के समझ नहीं आएगा। ना टॉयलेट में गेट नहीं लगा है, वहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना पड़ा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात ऐसी, मतलब ऐसी हालात है कि अगर अब सही लोग भी जाए ना, साला बेहोश हो जाएगा वहाँ पे देख के। ऐसी हालात है। इन चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? कागज़ पे तो आप दिखा देते हो कि बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन ग्राउंड पे क्या सही है? कुछ भी नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मनीष कश्यप अगर सच में जो पत्रकार है वो अगर CM बन जाए ना बिहार का, वो राजनीति का भले उसे कोई भी नॉलेज ना हो, तो भी मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता से जो उन्होंने देखा है ना प्रॉब्लम को, वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा ना, जितनी वो अपने वीडियो में दिखाता है। तो मैं कहता हूँ बिहार आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा क्या नाम है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 चीज़ अगर आ गए ना बिहार में, कोई किसी भी बिहारी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते ही नहीं कि बिहार के लोग बिहार में आके रहें। आप तो चाहते हो कि हम बस लेबर सप्लाई करते रहे। लेबर सप्लाई वाला स्टेट बन के रह गया बिहार। आज मैं एक ट्विटर पे मैसेज पढ़ रहा था, कोई बंदा था बिहार का ही, वो मेट्रो में गलती से पता नहीं विकलांग के सीट पे बैठ गया, पता नहीं क्या किया। एक तो CF जो पुलिस वाले होते हैं मेट्रो में, उसने बदतमीज़ी से बात करी और पूछा कि तुम हो कहाँ के। जैसे उसने बिहार बोला तो क्या साला बिहारी यहाँ आके गंद फैला रहा है। क्यों? दूसरे भी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे, और ये गाली कौन दे रहा है? कौन सुना रहा है उसे? आपके लोग सुना रहे हो, आप ही लोग सुना रहे हो।
अगर उसे रोजी रोज़गार अपने बिहार में मिल जाए, वहाँ पे मान सम्मान सब कुछ मिले, हम दूसरे स्टेट जाएंगे नहीं? क्यों जाएंगे? और हमें गालियाँ नहीं मिलेगी? लेकिन नहीं, आप लोग कर ही नहीं सकते। शर्म करो यार, बिहार के जो भी नेता लोग हो, वोट मांगने के नाम पे साला पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन हकीकत में आप लोगों से कुछ नहीं होता। जहाँ अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, वो नए नए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, हमारे यहाँ ये कीजिए, और हमारे यहाँ बिहार में क्या चल रहा है? भाई तुम कौन सी जात के हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जात क्या है? बस हम जात पात में उलझे पड़े हैं। कह रहे ये फलाना जात का है, ये चिलाना जात का है। अरे इन सब चीज़ों से कब उठोगे आप ऊपर? आप लोग यादव, चमार, दुसाध, ब्राह्मण, राजपूत, इसी में उलझाए पर रखे हो सब लोगों को। ये अगर ऐसी मानसिकता रही तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम हमेशा के लिए लेबर सप्लाई स्टेट बन के रह जाएंगे। नीतीश कुमार, आप चाहते हो कि आप मोदी जी की बराबरी कर लोगे? कैसे कर लोगे यार? मोदी जी की तुलना तो आप पित्तू सा भी नहीं कर सकते। आपने शराबबंदी करके ना बिहार की स्थिति खराब करके रख दी। कितना राजस्व का नुकसान हुआ आपको पता भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार में दारू नहीं मिलता, होम डिलीवरी होती है, आप जहाँ कहोगे वहाँ मिल जाती है। लोग लेते हैं, पीते हैं, खूब हो रही है। कमाई किसकी हो रही है? दूसरे स्टेट की। बिहार में दारू जाती है हरियाणा से, यूपी से, नेपाल से। तो इन 3-4 स्टेट की कमाई हो रही है। आप जो कहते हैं ना, एक वो अड़ियल घोड़ा वाला बात है ना, हम अड़े हैं तो अड़े हैं, वही वाली हाल है आपका कि नहीं, हम अपने वो से हटेंगे नहीं। कितने लोगों की रोज़गार खा गए आप। दारू के दुकान पे जो लोग काम करते थे, जो उसमें सप्लाई करते थे, सबकी रोजी का रोज़गार चल रहा था उससे। लेकिन नहीं, आपको तो शराबबंदी था। एक भी नीति आपकी सही नहीं है। क्या क्या बोलूँ। आपने नल जल योजना लाया है, सारे रोड उखाड़ के रख दिया आपने, और एक भी नल जल वाला काम साला सही से नहीं चल रहा है। कहीं मुझे दिखा दो, कहीं पे उसकी पानी की टंकी गिर गई जा रही है, कहीं रोड उखड़े पड़े हैं, कभी पाइप फट गया, कभी कुछ। आपके कागज़ पे भले ही सारी सब कुछ ठीक चल रहा हो, बट ज़मीन पे कुछ भी सही नहीं चल रहा। और सुधर जाओ थोड़ा सा। आप लोगों से विनती है, जितने भी आप बिहार के अच्छे अच्छे नेता लोग हो ना, सुधर जाओ। और तेजस्वी यादव, आप तो मतलब, आपको क्या लगता है कि आप उस ख़ानदान से हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा मुख्यमंत्री बने तो आप भी बन जाएंगे? कतई नहीं बन सकते आप, क्योंकि आप जिस जात पात की चुनाव राजनीति करते हो ना, उसमें आप मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। और आपके पास कोई विज़न ही नहीं है। विज़न होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, अगर मनीष कश्यप सीएम बन जाए ना, तो आपसे अच्छा काम करेगा और बिहार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत कुछ है, कितना बोलूँ यार। हर चीज़ इतनी कमियां हैं ना। साला हमारा स्टेट है और हम ही इसकी बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। करना पड़ता है यार, और इन नेताओं की वजह से हमें गालियाँ खानी पड़ती है शहरों में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।